बोल श्री बालाजी महाराज की जय, सीताराम भगवान की जय, भैरव बाबा की जय, प्रेतरा सरकार की जय, समाधि वाले बाबा की जय, घाटे वाले बाबा की जय, जयकारा माँ भगवती काली बाबू सच्चे दरबार की जय, भैरवनाथ की जय, नगर खेड़े की जय, कुल के देवी देवताओं की जय, अपने पिता महाराज की जय। हाँ, तो मैंने वीडियो बनाई थी हनुमान चालीसा सिद्ध करने की विधि बताई थी। हनुमान चालीसा को सिद्ध कैसे किया जाता है, तो सिद्ध करने की विधि बता दी थी। उसको सिद्ध करके देखना और फिर वो सिद्ध हो जाती है तो उसको ग्रहण में भी करना है। तो उसके बाद वो हमारी चालीसा काम करने लग जाती है और हमारे शरीर का कवच भी बन जाता है, जिससे हमें डेली उसको फिर सिद्ध होने के बाद डेली उसको 7 बार करना होता है। घर में बैठे किसी भी टाइम घर में बैठ के उसको 7 बार डेली पढ़ो, या तो हो ही जाती है। फिर उसको 7 बार डेली पढ़ो, 5 मिनट भी नहीं लगते हैं। और फिर उसको हनुमान चालीसा को हमें जैसे काम कैसे करना, हनुमान चालीसा जैसे हमारे घर में उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ कि कोई जैसे किसी बच्चे पे या किसी पर भी सदस्य में कि कोई नेगेटिविटी है, भाई उसे दवाई नहीं लग रही है, डॉक्टरों के जा के थक चुके हैं, दवाई नहीं लग रही है, तो हमें क्या करना है कि उसके ऊपर के एक बजने वाला सूखा नारियल होता है बालाजी महाराज का, बजने वाला जटा वाला सूखा नारियल लाए और उस पर 11, 21, 51 जितनी भी क्षमता है उस पैसे रखे और पूरे घर में 7 बार क्लॉकवाइज उतारे। और फिर 7 बार उतार के जो मरीज है उसके ऊपर के 7 बार उतारे और बोले बालाजी महाराज जो भी इसमें नेगेटिविटी है, जो भी संकट है, भूत प्रेत पितर जो भी इसको परेशान कर रहा है इसमें कैद कर लो। ऐसे ही बोलती है घर में उतारना 7 बार और ऐसे ही बोलती है मरीज के ऊपर से उतारना 7 बार। और फिर लास्ट में जो उतार रहे हैं वो भी अपने ऊपर 7 बार उतार ले, सिद्ध क्लॉकवाइज सीधा उतारना है। उसके बाद उसके ऊपर 7 बार कलावा जो मूली वाला धागा होता है उसको 7 बार लपेट दो और उसको फिर ले जाके कहीं पे भी बालाजी मंदिर में रखा बाबा के चरणों में और बाबा से प्रार्थना करो, बाबा ये जो भी कोई संकट है इसको यही रख लो। और वहाँ पे फिर अपना बाबा की 11 रुपये की अर्जी लगाओ कि बालाजी महाराज ये संकट मेरे घर वापस ना आए, इसको यही बांध लो, इसको वहाँ पे बंधवा के आ जाना। और फिर उसके बाद क्या करना है, अगर मरीज ठीक ठाक है तो उसको पढ़ने लायक है तो वो उसे खुद हनुमान चालीसा पढ़वाओ। अगर चारपाई में पड़ा है, उठा बैठा नहीं जाता है, तो फिर खुद पढ़ो चालीसा उसके नाम की 7 बार चालीसा करके। और एक गिलास में पानी रख लेना और हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले एक गिलास में पानी रख लो और जितनी बार चालीसा पढ़ो उसमें फूंक मारते रहो। 7 बार चालीसा पढ़ोगे तो 7 बार फूंक मारनिया और फिर वो बालाजी का जल हो जाता है। जोत पर के घुमा के उसको फिर मरीज को पिलाना है। इस तरह हर रोज़ करना है तो इससे मरीज के शरीर में आराम आ जाएगा, धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तो ये ऐसे हमारे और एक बोल हनुमान चालीसा करते हुए बालाजी से एक अर्जी और लगानी है 11 रुपये की कि बालाजी महाराज ये खेल लेना, जो भी कोई संकट है इसे ऊपर के ऊपर उतार दो, वो ऊपर के ऊपर हट जाएगा वो संकट और मरीज ठीक हो जाएगा। इसे करके देखना जैसे मैं बता रही हूँ, इसे उसके धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या करना है, ये तो हो गए संकट वाले के लिए हनुमान चालीसा का नियम सिद्ध होने के बाद। जैसे कोई काम अटका हुआ है, कहीं पैसे फंसे हुए हैं, या कोई हमारा बच्चे का पेपर का काम नहीं हो रहा उसमें रुकावट आ रही है, नौकरी के काम में रुकावट आ रही है, या कोई XYZ कोई भी समस्या है तो 7 बार चालीसा पढ़ो। हाथ में 11 रुपये ले लो और 11 रुपये हाथ में रख के बाबा की चालीसा करो 7 बार। और 7 बार चालीसा हो जाए तब वो 11 रुपये माथे पर लगाना, ऐसे करके मुट्ठी में लेना और फिर उनको ऐसे लगाना, हे मेरे वाला बिल्कुल बाबा में ध्यान लगा के बालाजी महाराज ये मेरा बच्चे का कार्य हो जाए और मेरी अर्जी स्वीकार करो।
कोई भी इसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए, कोई बाधा नहीं आनी चाहिए और ये बच्चे का काम हो जाए। ऐसे करके उस अर्जी को बाबा के चरणों में छोड़ दो और फिर तब तुम्हारा काम हो जाए। तब बाबा के लिए लड्डू लाना, जितनी तुम्हारी श्रद्धा उतने लड्डू ले आना। बूंदे वाले लड्डू होते हैं और तुलसी का पत्ता लगाना उन पे। फिर बाबा की आरती लगाना, जोत बत्ती लगाना, बाबा का भोग लगाना और फिर वो प्रसाद अपने घर के सदस्यों में बांट देना काम होने के बाद। तो ये है काम की अर्जी लगाने की विधि। हनुमान चालीसा सिद्ध होने के बाद ये सब काम करेगी। ऐसे ही कोई भी काम हो तो ऐसी अर्जी लगाना है। हनुमान चालीसा सिद्ध होने के बाद अपने आप काम करने लगती है। और फिर उसके बाद हनुमान चालीसा ये तो होगी पूर्ण विधि बता दी मैंने। अगर कुछ समझ नहीं आए तो कांटेक्ट कर लेना, बाकी मैं बता दूँगी। अगर ज़्यादा भारी संकट है तो फ़ोन करना और कांटेक्ट करना, उसको मैं ठीक करूँगी। तो अब मैं बता रही हूँ एक छोटा सा उपाय जो मैं खुद भी करती हूँ और अपने भक्तों के लिए भी करवाती हूँ। बिल्कुल छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत अच्छा उपाय है। ये है जैसे हम चुराई में बेट लगा के आते हैं, माता भगवती की चुराई में बेट लगा के आते हैं। जैसे हम शमशान में तो जा नहीं सकते, वही बेट हमारी चुराई में भी लग के पूरी होती है। इसे जैसे गंदे संकट होते हैं तो वो चुराई में दिए जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, जैसे एक माँ की चुन्नी होती है, एक पानी वाला नारियल होता है, उसमें पान पेड़ा होता है, लौंग लगानी है पेड़े में और उसके ऊपर के उतार के एक जायफल और एक नींबू पे लाल टिक्का लगा लेना और सब चीज़ों पे लाल टिक्के लगा लेना है। और किसी भी जो भी घर में मरीज हो उसके ऊपर उतार के या अपने पूरे घर में से उतार लो। जैसे कोई नेगेटिविटी घर में होती है या कोई जैसे तुम्हें दिखता है संख्या होती है कि घर में देखो नेगेटिविटी होती है तो उसका अनुभव तो हो ही जाता है। काम में रुकावट आने लगती हैं, काम नहीं बनते हैं और अजीब तरह के खर्चे, बेफालतू के खर्चे होने लगते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, माँ की भेंट देनी होती है चौराहे में, जिसमें सामान लगता है चुन्नी, नारियल पानी वाला, पान पेड़ा, पेड़े में लौंग और एक जायफल और एक नींबू साबुत हो, साफ सुथरा नींबू, और उसमें पे सब पे टीके लगाने। अपने घर में पूरे घर में उतारा करो 7 बार उतारा करके और सभी जितने भी सदस्य सब पे उतारा करो और उसके चुपचाप जाके ऐसे टाइम पे जाना, जाते हुए कोई टोके ना, चाहे गाड़ी में जाए या फिर ऐसे टाइम पे जाए, कोई हमें टोके ना। और वो चौराहे में दे के और बोलना, माँ ये जो भी कोई संकट है इसको मेरे घर से उतार कर यहीं पर रखा, ये बोल के और चुपचाप आ जाओ। आते वक्त भी नहीं बोलना और आके अपना हाथ धो लो, चिट्टे लगा लो। तो फिर हमारा 100% घर में कोई भी समस्या होगी या अड़चन हो गया, कोई चीज़ होगी तो वो माता अपने पास चौराहे पे रख लेती है। फिर रखने के बाद हमारा काम हो जाता है। काम की भी दी जाती है, जैसे कोई काम है, हमारी मनोकामना है वो पूरी नहीं हो रही है तो यही सामान रखो, इसमें जो ये सामान बताया ये सारा सामान लेके जाना। कोई अड़चन होती है तो वो हट जाती है, यही सामान लगेगा उसमें भी, और चौराहे में दे के आओ। इसी तरह से दे के आना जैसे अब बताया, और फिर हमारा काम हो जाता है। या कोई बीमार वो ठीक हो जाता है तो उसका धन्यवाद भी करके आना होता है। यानी काम हो गया फिर अब उस देवता को पूछना नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो उसको धन्यवाद करने के लिए क्या करना होता है, उसमें बढ़िया सा पानी वाला नारियल, बढ़िया सी चुन्नी, एक मीठा पान और एक कोई भी बर्फी ले लो, लड्डू ले लो, पेड़ा ले लो, लौंग लगा के ये लेके जानी है। और फिर अपना जो श्रद्धा हो उसमें 11, 51 या 1 रुपया कुछ भी दक्षिणा लगा के माता को, उसको घुमाना नहीं है घर में, उसको बस ऐसे ही प्रसाद लेके जाना। किसी पत्तल में ले लेना या तो फिर कोई कागज़ ले लेना
कोरा कागज होता है सफ़ेद, उसमें रखना और माँ को घर से ले जाते हुए बोलना, नकमा मैं आपसे भेंट लगाई थी और मेरा ये कार्य पूरा हो गया माँ, अब मैं आपको ये प्रसाद देने आ रही हूँ, इसको स्वीकार करना। घर से बोल के उस प्रसाद को लेके जाना है धन्यवाद करने के लिए, मगर उसको उतारना नहीं है और ले जाके माँ के चौराहे पर रख के और अपने हाथ जोड़ के चाहो कमा, इसी तरह मेरे पर दया बना के रखना, अपनी कृपा रखना अपने घर आ जाओ। तो ये होते हैं। इसी काम को हम जैसे अमावस को और पूर्णमासी को भी कर सकते हैं। अमावस पूर्णमासी को भी हमें ज़रूर ऐसे करके आना चाहिए, या तो पीपल में रखा हो, नहीं तो चौराहे में रखा हो। अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो 5 पतासे, 2 लौंग और कुछ 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 11 रुपये का उसमें दक्षिणा रख लो। और जितनी श्रद्धा हो हर पूर्णमासी को या अमावस को हम कर सकते हैं इस काम को, ताकि आगे माँ को धन्यवाद दे के आ सकते हैं, ताकि हमारे किसी काम में आगे रुकावट ना हो। जैसे हम किसी, एक उदाहरण के तौर पे बताती हूँ, जैसे हम किसी जीव जंतु को या किसी को भी हम खाना डालते हैं तो वो हमारे ये ध्यान से देखेगा कि हाँ ये हमें रोज़ भोजन दे रहा है। तो हम बाहर जाते हैं तो वो हमारे पीछे पीछे जाएगा, वो पहचान करता है। तो इसी तरह हम माता का, देवी देवता का, किसी का भी भोग देते हैं टाइम पे, होली पे, दिवाली पे, दशहरे पे, पूर्णमासी को, अमावस को, ये अपने भोग दे सकते हो, जो मैं खुद भी करती हूँ। इससे क्या होता है, हमारे घर की नेगेटिविटी भी हटती है और उस देवी देवता का पहरा भी लगता है। कोई कुछ भी करता रहे तो उसका असर नहीं होता। ये है एक छोटा सा उपाय है, कोई बड़ा नहीं है, इसे करके देखो, जिसे मैं खुद आजमाती हूँ और मेरे तो भी सारे काम होते हैं। जो मैं खुद के अपने पर मैंने लागू किए वही तो मैं बता रही हूँ। तो ये थी मेरी वीडियो आज की, तो इसे करके देखना और वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी करो। और श्री बालाजी महाराज की जय, श्री सीताराम भगवान की जय।